तो अभी फ़िलहाल हम वेटिंग रूम में बैठे हैं, मैं हूँ यहाँ पे और ये दक्षिता जी हैं। तो इनका मुझसे पहले लेसिक होगा। तो इधर ये ऑपरेशन थिएटर है और मुझे ये सर पे ये पहना दिया है और कुछ आई में ड्रॉप्स डाली हैं। मुझे मेरी आँख बिल्कुल भी फील नहीं हो रही इस टाइम। फाइनली मैं ओटी में आ चुका हूँ और ये हैं डॉक्टर मानिक सर और यही मेरी ऑपरेशन जो है सर्जरी वगैरह करेंगे आइज़ की। एक इन्फॉर्मेशन रह गई कि मेरी आई सर्जरी में कितना खर्चा आया है। तो ये है महाजन आई सेंटर, हमें यहीं पे आना था, इधर ही मेरा लेसिक सर्जरी होगी। तो अभी अंदर चलते हैं। तो अभी पोस्ट तो गए थे और कुछ बस फॉर्म्स वगैरह फिल किए हैं, कुछ कंसेंट फॉर्म होते हैं और डॉक्टर आने वाले हैं थोड़ी देर में। फिर उसके बाद वो बताएंगे जो भी होगा, मतलब प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो अभी बस बैठ के हम वेट कर रहे हैं। रिसेप्शन उधर थी तो वो सब हो गया है काम, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का। तो अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। 3:15 हो चुके हैं अभी। मम्मी जा रहा हूँ मैं, को बुला रहे हैं। रिपोर्ट है ना सर? आ रहा हूँ अभी। तो अभी मुझे थोड़ी देर में जो है इस रूम में जाना है, ऑप्टिमेट्रिस्ट में। पता नहीं सही बोल रहा हूँ गलत। तो भाई ये कुछ मशीन्स है, इन पे अभी टेस्टिंग होगी मेरी आँखों की। पता नहीं क्या दिख रहा है, इसके अंदर देखना पड़ता है। 2 hours later. तो अभी सौरभ भी आ गया था। काफ़ी सारे टेस्ट हो रहे हैं आँखों के भाई, क्योंकि लेसिक सर्जरी करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें चेक करते हैं। ये कि नंबर घटा नहीं घटा होगा, बढ़ा तो नहीं, मतलब चेक करते होंगे अपने हिसाब से। फिर उस हिसाब से कस्टमाइजेशन होती होगी लेसिक लेजर में। तो अभी जस्ट खाना वाना खाया था, मम्मी खाना खा रही है और सौरभ ने थोड़ा बहुत खाना खाया था। और डॉक्टर भी आ गए हैं, वो अंदर जस्ट गए हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारी प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए। तो वो बताएंगे कितनी देर में अंदर जाना है, तो फिर अंदर जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर से बात होती है नहीं होती। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक छोटा सा ब्लॉग बन जाए डॉक्टर के साथ भी। तो अभी फ़िलहाल हम वेटिंग रूम में बैठे हैं, मैं हूँ यहाँ पे और ये दक्षिता जी हैं। तो इनका मुझसे पहले लेसिक होगा और अभी वेट कर रहे हैं। और जो डॉक्टर है डॉक्टर मानिक सर, वो अंदर एक सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी। तो पहले इनका होगा, फिर उसके बाद मेरा होगा। तो फिर अंदर चलेंगे। फिर भाई अंदर से सच में बहुत घबराहट हो रही है। आपको नहीं लग रहा डर? क्योंकि यार वो मतलब ओबियस सी बात है यार, आँखों का मैटर है और डर तो लगेगा ही। तो अभी देखते हैं, पता नहीं इनसे बात होगी ऑपरेशन होने के बाद नहीं होगी तो ये तो शायद उधर से उधर निकल जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। तो अभी अंदर जाके पता चलेगा क्या रहता है और मैं बताऊँगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा। तो अभी चलते हैं अंदर थोड़ी देर में। और काफ़ी ठंडा माहौल हो रखा है, एसी काफ़ी चिलिंग कर रहा है यहाँ पे, तो हाथ भी जम रहे हैं। चलो, तो इधर ये ऑपरेशन थिएटर है और अंदर सारी मशीन्स रखी हैं। वो लेसिक करने की मशीन है, अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा। और एक मशीन उधर है, पता नहीं क्या क्या है। तो जस्ट अभी जो मेरे से पहले पेशेंट थी वो गई हैं अंदर ओटी में और मुझे ये सर पे ये पहना दिया है और कुछ आई में ड्रॉप्स डाली हैं। हल्की इरिटेशन सी हो रही है, तो पता नहीं भाई क्या होगा, क्योंकि उनकी आँखों में मार्किंग भी की थी, कोई टूल था तो आँख के अंदर निशान लगाए थे भाई, मतलब ब्लैकिश हो गई थी निशान लगने के बाद। तो पता नहीं मेरे साथ होगा नहीं होगा, पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। ख़तरनाक एक्सपीरियंस हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। और मैं सूट कर पा रहा हूँ बिकॉज़ मैंने डॉक्टर से बात की थी अलग से कि मैं सूट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो इस जगह पे सूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने बात कर रखी है पहले से, इसलिए उन्होंने बोला था कि कर सकते हो थोड़ा बहुत। और कोशिश करूँगा कि डॉक्टर से भी मतलब 30-40 सेकंड की क्लिप बन जाए डॉक्टर के साथ भी। तो देखते हैं अंदर जाके पता चलेगा। अभी A few minutes later. अभी फ़िलहाल 5 बजने वाले हैं और मुझे जस्ट अभी फील हुआ जो मैम ने आई ड्रॉप्स डाली थी वो एनेस्थीसिया की ड्रॉप्स थी। तो मुझे मेरी आँख बिल्कुल भी फील नहीं हो रही इस टाइम, मतलब जैसे मैं पलक झपका रहा हूँ ना, तो मुझे फील ही नहीं हो रही कि मैं पलक भी झपका रहा हूँ। तो बिल्कुल सुन्न सी पड़ गई है मेरी आँखें इस टाइम। और आप लोगों को शायद रेडिश सी भी लग रही होगी हल्की सी। तो बहुत अजीब सी डिफरेंट सी फीलिंग है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिल्कुल भी। मेरी आँख बिल्कुल सुन्न हो चुकी है, मतलब जैसे हाथ सुन्न हो जाता है ना, सो जाता है रात को, वो तो एक अलग सीन होता है कि हाथ काम नहीं करता, लेकिन आँखों में ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो वो कुछ ये वाला सीन है अभी। और अभी एक भाई आए थे, उनका जस्ट हुआ था लेसिक लेज़र, और उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बड़े प्यार से लेसिक हो जाता है और बिल्कुल भी फील नहीं होता कुछ भी। तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है अभी, नहीं तो मैं तो काफ़ी घबरा रहा था अभी तक। तो पता चलेगा अभी अंदर जाके भाई। तो ये ओटी टेक्नीशियन है सर,
और अभी जस्ट मैंने इन्हें अपना चैनल का नेम बताया तो ये पूछ रहे थे कि क्या करते हो ये सब। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अंदर, मतलब डरने कोई डरने वाली बात नहीं है? कोई डरने वाली बात नहीं। तो डॉक्टर अभी परफॉर्म कर रहे हैं सर्जरी हाँ जो हो जी। गए हैं, तो 15 मिनट लगेगी बस? हाँ, 10 से 15 मिनट लगेगी। अच्छा, और उसके बाद मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं मतलब? आँखों को रब नहीं करना, ओके। झपके नहीं मारने पानी से? पानी के। और हाँ। ग्लासेस पहन के ब्लैक वाले वो पहन के हाँ, रखने वो पहन होंगे? के रखना है एक दिन के लिए, गलती से हाथ ना लगे। हाँ, वो मतलब वो झिल्ली उतारते हैं ना आपके ऊपर की कॉर्निया की? एक फ्लैप बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए वो गलती से हाथ ना लगे, हिलना नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू। तो अभी फाइनली मैं ओटी में आ चुका हूँ और ये हैं डॉक्टर मानिक सर, और यही मेरी ऑपरेशन जो है सर्जरी वगैरह करेंगे आइस की। तो डर तो लग रहा है, कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना मतलब? तो अभी लेटेंगे यहाँ पे मशीन से सारी की सारी, और भगवान की दुआ से सब अच्छा हो जाए। और मैं डॉक्टर सर का जो है रेफरेंस डाल दूँगा नीचे, जो क्लिनिक की डिटेल्स हैं और नंबर है, तो अगर आप लोगों को कराना हो तो आप लोग भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर से। बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात है कंफर्टेबल काफ़ी फील कराते हैं। तो अभी मिलते हैं बाद में, बाय बाय। मम्मी तो मस्त सो रही है। मम्मी हो गया ऑपरेशन, चलो। मम्मी ने तो मस्त नींद निकाल ली। हाँ, तो अभी फाइनल सर्जरी तो हो गई थी और ये कुछ मेडिसिन वगैरह दिए हैं, ये लिए हैं। तो अभी आगे चलना है और कैब ड्राइवर का हम वेट कर रहे हैं। और ये चश्मा पहना दिया मुझे हीरो वाला, तो ये पहनना पड़ेगा अभी कुछ दिन जब मैं आउटडोर जाऊँगा। तो अभी कैब का वेट करते हैं, आती होगी। चलो अभी फाइनली कैब भी आ गई है, चलते हैं। मम्मी बैग। चलो भाई। Many hours later. So guys, now it's been around 3 hours when my eye LASIK surgery was completed successfully. और अभी फाइनली हम घर पे पहुंच गए थे। So I thought कि let's share my post eye LASIK surgery experience with you guys, because काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे मेरी eye LASIK सर्जरी को लेके। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में सारे क्वेश्चंस जो भी मुझे लगते हैं कि आपके हो सकते हैं उनका आंसर कर देता हूँ। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आई LASIK सर्जरी इज़ रियली सिंपल, इजी एंड पेनलेस सर्जरी, बिकॉज कोई पेन नहीं होता जब तक आई सर्जरी होती है। सो देर इज़ अ स्मॉल एस्ट्रिक आफ्टर माई स्टेटमेंट, बिकॉज जब तक एनेस्थीसिया काम करता है जब तक कुछ पता नहीं चलता, और जैसे ही एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है ना, फिर वोट लगती है भाई तगड़े वाली। और मेरा कैब का एक्सपीरियंस काफ़ी घटिया रहा घर तक पहुंचने तक का। तो मैं वो अभी शेयर नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो ये। और मुझे आई LASIK सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपना कैब का नहीं। तो फिर हम कैब बुक करके घर पे जैसे आ रहे थे ना, तो लाइट्स ऐसी ऐसी लग रही थी जैसे कोई टॉर्चर कर रहा हो मेरे साथ ना। जैसे मतलब मैं कई दिनों से कमरे में बंद हूँ और कोई टॉर्च मार रहा है मेरी आँखों पे, आँख खोल पे। जैसे सामने से लाइट आ रही थी, काफ़ी बुरा हाल हो चुका था मेरा। लगभग 1-1.5 घंटे तक काफ़ी सीवियर पेन था मेरी आँखों में। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आँखों में कंकर वगैरह हों, और वो इस वजह से बिकॉज LASIK जब होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि जो कॉर्निया होता है उसके ऊपर एक काइंड ऑफ सेल्स की लेयर होती है, आप समझ लो प्लास्टिक की जैसे पन्नी होती है ना उस टाइप की। तो उसे वो काटते हैं, उसे ऊपर को करते हैं ब्लेड से, जैसे भी करते होंगे मतलब। और फिर जो लेज़र होती है वो आँखों पे मारते हैं और उससे लेंस का करेक्ट नंबर करते हैं, मतलब जो भी होता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो वो फिर उसे अपनी जगह पे सेटल कर देते हैं, दवाई वगैरह डालते हैं पेस्ट करने की, वो फिर बेच देते हैं। और जब असर ख़त्म होता है ना, तब पता चलता है कि आँखों में कुछ तो हुआ है। LASIK सर्जरी के टाइम पे कुछ पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तो भाई मतलब मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ था। तो ऐसा तो नहीं है कि पेन लेस सर्जरी है बिल्कुल ये, मतलब सर्जरी के टाइम पे पता नहीं चलता, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत तो देखो पता चलता है 1-1.5 घंटे के लिए। और फिर लगभग कार में बैठे बैठे मतलब पानी आया जा रहा था आँखों से, और डॉक्टर ने दवाई लिख दी थी वैसे पेन किलर, तो उसे लेके थोड़ा आराम लग गया था। और घर तक पहुँचने तक सारा दर्द ख़त्म। अभी इस टाइम मुझे कोई भी फील नहीं हो रहा आँखों में कुछ भी। हल्का सा लग रहा है आंखें बंद करते हुए खोलते हुए कि मेरी आँखों में कुछ तो हुआ है, मतलब जैसे होता है ना काइंड ऑफ फॉरेन एलिमेंट की बाहर से कुछ धूल वगैरह आ गई हो तो बंद करते हुए पता चल रहा है। मेरी शायद लेफ़्ट आई हल्की सी रेड भी लग रही होगी आप लोगों को। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। और डॉक्टर ने मुझे जो है ये आई ग्लासेस दिए हैं आउटडोर्स में,
या मतलब लाइटनिंग वगैरह जहाँ पे ज़्यादा हो, ब्राइटनेस हो, वहाँ पे पहनने के लिए, जहाँ पे मतलब हार्श लाइट हो, हैवी लाइटनिंग हो, तो वहाँ पे पहन सकते हैं। अभी कमरे में हूँ, घर पे हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं इसे एक जगह रख सकता हूँ। तो जब भी बाहर जाऊँगा ये पहन के जाने हैं। और ये मुझे 3 दवाइयाँ दी हैं, ये मुझे दिन में 4-4 बार डालनी है। ये 3 दवाइयाँ 5-5 मिनट के गैप पे, और कुछ खाने की दी हैं, 5 दिन तक खानी है मुझे वो दवाइयाँ। तो ये तो मेरी हो गई प्रिकॉशंस लाइट से बचने के, चश्मा वगैरह हो गया। एंड एक और चीज़ थी, मैं 1-1.5 हफ्ते तक अराउंड मतलब 2 वीक्स तक मुझे मतलब आँखों को पानी से बचा के रखना है। तो पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी आँखों में। मतलब हम कई बार छक्के मार के धो लेते हैं ना, तो बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। सिर्फ दवाइयाँ डालनी है। कुछ अगर आँख में गलती से चला भी गया तो पानी से बिल्कुल नहीं धोना। और अगर मुझे शैम्पू भी करना है बालों में, तो बच्चों वाला शैम्पू यूज़ करना है, जो हम मतलब 1 या 2 साल के बच्चों के लिए, जैसे जॉनसन्स बेबी आते हैं, तो वाले शैम्पू यूज़ करने। फेस वॉश वगैरह नहीं यूज़ करना वो, क्योंकि इन्फेक्शन कर सकता है आँखों में। बच्चों की साबुन यूज़ करनी है। और साथ ही साथ मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी अल्कोहल वाइप्स लेने के लिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या साफ़ करना है चेहरा वगैरह, तो अल्कोहल वाइप से मैं साफ़ कर सकूँ। तो ये ऑल ओवर प्रिकॉशंस थी, मेरा एक्सपीरियंस था। गंदा भी था, अच्छा भी था। कैब्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, वो मैं कल बताऊँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। एंड गाइज़, ये तो मैं बताना भूल ही गया था, मतलब पूरी सर्जरी के दौरान मैं कॉन्शियस था, मैं उठा हुआ था, और मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि मेरी आंखों के साथ क्या हो रहा है। मतलब डॉक्टर मेरे पीछे थे, और लेज़र की भाई बहुत बड़ी सी मशीन मेरी आंखों के जस्ट ऊपर थी, जो कि मतलब उसमें लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, रेड कलर की, ब्लिंक नहीं, लगातार चल रही थी। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि बस मुझे जो है उस लाइट की तरफ देखे रहना है, और बस वही फोकस करना है। और फिर उन्होंने बस क्लिप्स लगाए मेरी आँखों में ऐसे खोलने के लिए। भाई बड़ी बड़ी आँखें हो गई थी मेरी, मतलब मुझे पता चल रहा था कि हाँ कुछ तो लगा हुआ है मेरी आँखों में। और वो कुछ किए जा रहे थे। पहले उन्होंने वैक्यूम की एक मशीन लगाई, फिर वो फ्लैप काटा, फिर उसे ऊपर करा, तो मुझे सब कुछ फील तो हो रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मशीन चली, लेज़र, लगभग 12-13 सेकंड के लिए दोनों आँखों में अलग अलग टाइम पे। तो ये सब हुआ था मेरे साथ। तो भाई ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, मतलब कुछ फील नहीं हो रहा था। और डॉक्टर भाई काफ़ी अच्छे थे, मतलब मोटिवेट कर रहे थे, बीच बीच में गाइड कर रहे थे क्या करना है, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे, ताकि मन मेरा जो है ना इधर उधर ना भागे, और मैं एक जगह ही कॉन्सनट्रेट रहूँ, और थोड़ा सर्जरी से हट के भी कुछ सोचूँ कि कुछ हो तो रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचूँ ना, ताकि हेजिटेशन ना हो, मैं हिल डुलूँ ना। तो नेक वगैरह मेरी सीधी कर रहे थे वो, अगर मैं हिल रहा था, और बता रहे थे कि हिलना नहीं है और प्रॉब्लम होगी, मतलब पहले से पहले ही बताते जा रहे थे कि क्या क्या होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और बस यही था, और ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। और अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब कुछ चकाचौंध दिख रहा है, मतलब दूर का। वैसे तो सब ठीक ही था, तो बढ़िया है यार, मज़ा आ रहा है। बिना चश्मा लगाए मुझे सब कुछ दूर दूर का बिल्कुल साफ दिख रहा है। और मतलब जब मैं कार से उतरा था, कैब से उतरा था, तो हल्का हल्का सा ब्लरी सा था। अब टाइम टू टाइम जैसे टाइम बीत रहा है, मैं दवाइयाँ डाल रहा हूँ। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ड्रॉप्स वगैरह डाली थी, तो और साफ दिख रहा है। तो टाइम के साथ और विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। डॉक्टर बोल रहे थे 97% तुरंत आई लेसिक सर्जरी के बाद विजिबिलिटी आ जाती है, 98%, और विदिन 1 वीक पूरी 100% विजिबिलिटी हो जाती है। तो कल मेरा दोबारा अपॉइंटमेंट है पोस्ट आई लेसिक सर्जरी चेकअप, तो कल जाएंगे दोबारा से। और अभी ये व्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड। और आई होप कि आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एक इन्फॉर्मेशन रह गई कि मेरी आई सर्जरी में कितना खर्चा आया है। तो जो मेरा पैकेज था वो था अराउंड 56,000 का, और इसमें मतलब आने जाने में टेस्ट, चेकअप्स, मेडिसिन वगैरह सारा खर्चा मिला के, ऑलमोस्ट आने जाने का सब कुछ मिला के अराउंड जो है ना खर्चा हो गया है 63,000 के आसपास। तो ये ऑल ओवर खर्चा था आई लेसिक सर्जरी का। तो गाइज़ ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई अब भी डाउट रह गया हो, जहाँ तक मुझे पता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया, कोई डाउट रह गया हो ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और ये व्लॉग अभी यही पैन कर देते हैं। मेरी हिम्मत नहीं है ज़्यादा बोलने की और ज़्यादा देखने की। इस टाइम मुझे सोना है। खाना वाना मैंने खा लिया था, डिनर कर लिया था, बहुत ही लाइट फूड खाया था, दाल चावल ही खाए थे, ठीक है। तो ये व्लॉग यही पैन करेंगे। एंड आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरी आई लेसिक सर्जरी देखने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो लाइक कर देना, चाहे पे तो सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ देना। तो आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। यार ड्रामे बना दिया, कैब ड्राइवर ही पता नहीं क्या करते रहते हैं, परेशान कर दिया। छोड़ो भाई, पहले बता दिया करो अगर ऐसा करना हो तो।